देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हारने के बाद एक प्रेशर में थी, पर उन्होंने फर्स्ट डे पे अच्छा खासा कमबैक करा और एक डोमिनेंस करा। हर दूसरे दिन की सुबह जसप्रीत बुमराह ने मैकविनी को आउट कर दिया और उसके बाद 2 रन पे स्टीव स्मिथ को उन्होंने दिखा दिया वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। और एक क्या की स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था। जयसवाल ने जो लबुशेन के स्लिप में कैच पकड़ा था ना, मस्त था बड़ा, क्योंकि लबुशेन को वो शॉट ऐसा था जैसे कहता स्लिप में कैचिंग प्रैक्टिस करा रहा हो। पर एक बड़ी दुख की बात हो गई, लबुशेन के आउट होते ही ट्रेविस हेड का टी20 मोड एक्टिवेट हो गया। अगले ही ओवर में अश्विन को 6 और उसी ओवर में कहता अश्विन भाई को इसे बताओ ये टेस्ट में चल रहा है टी20 नहीं भाई। इस हेड ने तो हेडेक दे रखा है, इसे समझा लो वरना हम इंडियन जाके इसका हेड फोड़ देंगे। पर उसके बाद ट्रेविस हेड कहाँ रुकने वाले थे। अगले ही ओवर में सिराज को चौका मार के, मतलब भाई इमोशंस के साथ खेल रहा है भाई हमारे साथ ही। और उसके बाद हाँ, अगले ओवर पे मौके भी ना था ट्रेविस हेड को आउट करने का एलबीडब्ल्यू का, पर अंपायर ने तो अलग अलग एंगल से चेक ही नहीं करा ढंग से। भाई साहब की बॉल डायरेक्ट पैड पे लगी थी और कैमरे के ऐसे एंगल से देखा इसमें लग रहा था कि बैट और पैड का दोनों कॉन्टेक्ट एक साथ हुआ। और इसी बात का अंपायर डाउट बैट्समैन की फेवर में चला गया और ट्रेविस हेड वहां से बच गए। उस टाइम पे तो ट्रेविस हेड 49 पे गया था, पर इसने तो लिटरली हेडेक दे दिया था उसके बाद बॉलर्स को। भाई की 50 कंप्लीट होने के बाद तो इसने 10वीं गियर पे गाड़ी भगा रखी थी। हाँ पता है गाड़ी में इतने गेयर नहीं होते, पर इसकी गाड़ी में है। मतलब भाई स्पोर्ट्स प्लस मोड का भी बाप, वो मोड इसने एक्टिवेट करता है इंडियन टीम के सामने हर बार। WTC का फाइनल देख लो, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लो, हर जगह तो इसका बल्ले ही चलता रहता है। दूसरी तरफ से तो विकेट गिर रहे थे, पर इसका नहीं गिर रहा था। हर्षित राणा ने एक मौका तो बनाया था, एज लगा था उसका, स्लिप कीपर के बीच में से निकल गया, पर हमारे ऋषभ भाई कूदे ही नहीं उस पर, पकड़ा ही नहीं। ऋषभ भाई थोड़ा तो कूद लेते उस पे, ट्रेविस हेड चला जाता वहां। ट्रेविस हेड की सेंचुरी से सिर्फ 1 रन पहले कमेंटेटर्स कहते हैं लगे ट्रेविस हेड का इंडियन टीम के साथ कोई अफेयर चल रहा है। मतलब भाई कुछ तो झोल मोल है तभी इतने रन बना रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। कहा था ना सेंचुरी के बाद ट्रेविस हेड का मोड नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। हर्षित राणा के एक ओवर में 12 रन, मतलब भाई टेस्ट मैच खेल क्यों रहे, टी20 खेल लो। आईपीएल में भी ऐसे मारता है, इसमें भी ऐसे मार रहा है। फिर ट्रेविस हेड ऐसे खेलते खेलते 140 रन मार गया, पर आखिर डीएसपी सिराज ने उसे रेस्ट कर ही लिया, उसे डायरेक्ट बोल्ड कर दिया। एज ऑलवेज पुलिस हर जगह लेट ही पहुंचती है, यहाँ पे भी सिराज लेटा है। और उसके बाद सिराज और हेड के बीच में छोटी सी आर्ग्यूमेंट भी होती है पिच पे ही। सिराज एग्रेशन दिखा रहा होता है, पर वहां पे भाई कुछ और भी तो बोलना चाहिए था ना उसे। हर जगह ट्रेविस हेड को बोल्ड करने के बाद कहते सिराज का जादू तो चली जाता है। मतलब उन दोनों के बीच में थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हो गई थी। फिर सिराज ने बॉलर को डक पे आउट कर दिया और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को 337 रन पे की। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग लगे सिर्फ हेड की वजह से चल रही थी, वरना हेड के आउट होते तो 6 ओवर में पूरी इनिंग खत्म होगी इनकी। 4 विकेट तो ये गिरते चले गए। फिर एंड में बुमराह के 4 विकेट थे, सिराज की 4 विकेट थे। एक वो बंदा जो कहता है वी बिलीव इन जस्सी भाई, और एक जस्सी भाई थे जिन्होंने खुद 4 विकेट लिए थे। दोनों लगे आपस में एक दूसरे की तारीफ करेंगे, विकेट बढ़वाते रहते एक दूसरे के। केएल राहुल को अच्छा खासा मौका मिल रहा था ओपनिंग करने का, यहाँ तक कि रोहित भाई ने भी अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस कर दी थी। एक अच्छी इनिंग खेली थी केएल राहुल ने, बट स्टिल केएल राहुल से 7 रन पे आउट। फिर से वही थाला फोर रन। जायसवाल भाई क्या किया, लीव ही कर देते उस बॉल को, एज दे दिया, अच्छा खासा खेल रहे थे। बॉल एंड ने जायसवाल को सिर्फ 24 रन पे आउट कर दिया, सिर्फ 24 रन पे। मतलब एक और लो स्कोर और एक और सेटबैक, एक और उम्मीद खत्म। फिर इंडिया की इनिंग्स में कोई भी हमें स्टेबिलिटी का नाम निशान नहीं बचा था। कोहली भी 11 रन पे आउट होकर चले गए। विराट भाई अच्छा खासा खेल रहे थे और फिर वही आउटसाइड द स्टंप की बॉल पे एज दे दिया और चल दिए पवेलियन की तरफ। पर उनकी कीपर ने डाइव मार के कैच पकड़ लिया। अगर ये कैच ऋषभ पंत उस टाइम पे वेबसाइट का पकड़ लेते तो 140 रन भी ना मिलते, 157 की लीड भी न जाती उनपे। गिल ने एक होप तो बनाई थी, एक उम्मीद कि यहाँ पे इंडिया अच्छा खासा टारगेट दे पाएगी, पर वो भी 28 रन पे चल दिए, बोल्ड हो गए। और रोहित भाई उनका तो क्या ही कहना, सिर्फ 6 रन पे आउट हो गए। लगता है उनकी फॉर्म भी छुट्टियों पे गई है। एड को तो लगता है रोहित भाई से कोई पर्सनल दुश्मनी है, आईपीएल हो या बीजेटी, रोहित भाई को देखते फॉर्म में रहता है। भाई पिछले मैच में भी चले थे, रोहित भाई थे नहीं। इस वाले मैच में रोहित भाई थे, चल गए, मार गए रन। पर रोहित के आउट होने बाद आते ऋषभ पंत, आते ही स्टेप आउट करके 6 मारा है। मतलब अपना इंटेंट साफ साफ दिखा देता कि भाई मैं तो तोड़ूंगा। और इंडिया की ऐसी सिचुएशन भी आती है उनके मन में कोई खौफ ही नहीं था ऋषभ पंत के। डे के एंड तक नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत अच्छी खासी हिटिंग के साथ खेल गए और एक अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर बना रहे थे, 100 की स्ट्राइक रेट से, और बढ़िया हिटिंग कर रहे थे। अब ये आखिर जोड़ी बची है, इसी पे उम्मीद है। अब देखते हैं कल के दिन में क्या हुआ, मिलते हैं कल के दिन की बात। और हाँ, पहले दिन की वीडियो भी इसी चैनल पे है, देख के जुड़ जाना।